हेलो गाइज, फौजी बाबा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं बीकानेर के अभ्युदय लाइब्रेरी संस्थान के संयोजक जयपाल सिंह राठौर का इंटरव्यू लेने के लिए। तो अभी इन्होंने ई मित्र की दुकान की, ये ई मित्र दिखाइए। ये ई मित्र दुकान है और इनकी आज अभी चलते हैं। आज भी ये पुलिस में कमांडो भी है और नमस्कार बैठिए। और आज हम ये फौजी बाबा आए हैं जालोर से बीकानेर और इनका इंटरव्यू लेने के लिए। कैमरामैन थोड़े आगे आ जाओ, कैमरामैन थोड़े अंदर आ जाओ। बिल्कुल, फौजी बाबा दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है अभ्युदय लाइब्रेरी परिसर में। दोस्तों अभी ये ड्यूटी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकारी ड्यूटी बताने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस में कमांडो है और यही पोस्टिंग है, तो इन्होंने यहाँ ज्वाइन की। संडे और सैटरडे को जो टाइमिंग रहता है उस दौरान अपन समय, हाँ, शनिवार फुल टाइम देते हैं, विशेष कोई समय देने की आवश्यकता है नहीं। और इनकी सर्विस हो गई है, अभी लगभग 14 साल सर्विस हो गई है और इसी कम उम्र में इतना इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया है। इनकी लाइब्रेरी है जिसमें 100 सीट, कितनी सीटें हैं लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में 94 सीटें हैं। 94 सीटें हैं। और इन्होंने लाइब्रेरी के 2 साल पूर्ण होने के बाद में ये इंग्लिश भी किया है और स्टेशनरी की दुकान है। सारा स्टेशनरी का हर आइटम, तकरीबन सारा आइटम स्टेशनरी यहाँ पे मिलेगा, उपलब्ध है आपके लिए। सारे फॉर्म भरे जाते हैं यहाँ पे। और अभी बात करते हैं इनसे लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी में कौन कौन सी भी, ये टेस्ट सीरीज भी चलवाते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं। तो कोई भी आए इनका फायदा लो। इस बंदे का इतनी मेहनत करता है, इस बंदे को दिल से सैल्यूट है। तो अभी आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे कौन कौन सी टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो टेस्ट सीरीज बता दो आप एक बार, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज यहाँ पे चला रहे हो आप? बिल्कुल, ऑफलाइन जैसे मैं आपको बताऊं, टेस्ट सीरीज अपने स्टार्ट की हुए लगभग 3 साल हो गए। और ये भी जो उपक्रम अपन ने स्थापित किया है तो वो भी एक टेस्ट सीरीज की वजह से ही हुआ है। क्योंकि टेस्ट सीरीज ऊपर घर में टेस्ट करवाना ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता था, वहाँ ऊपर रूम के अंदर बच्चों को एडजस्ट करना काफी कुछ परेशानी होती थी। प्रिंट करते थे तो भी ऊपर बार बार रूम में जाना होता था। तो प्रिंटिंग मशीन अपने पास ऑलरेडी थी, तो प्रिंटिंग मशीन भी थी। संडे और सैटरडे को पूरे दिन काम रहता था, तो उसको देखते हुए अपन ने यहाँ सिस्टम सेट किया। और यहाँ एक बंदे का मतलब जो तैयारी कर रहा है उसका रोजगार भी हो गया। और संडे और सैटरडे को अपन अच्छे से वो पेपर करवा सकते हैं इसमें आराम से। इसमें अभी जैसे अपन देखें तो ग्राम सेवक और दूसरी जो रीट बड़ी भर्ती है, इनकी अपन टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। रीट के अंदर लेवल 1 तो है ही, लेवल 2 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, लेवल 2 का शिक्षक अकेडमी से अपने टाई अप किया है। तो शिक्षक अकेडमी की जितनी भी टेस्ट सीरीज है, मतलब यहाँ तक संस्कृत का पेपर भी वो करवाते हैं। अच्छा, संस्कृत का पेपर भी वो करवाते हैं। तो लेवल 2 के सारे सब्जेक्ट अपने पास हर संडे टेस्ट हैं। एग्जाम तक अपन रीट के, हाँ, एग्जाम तक रीट के लगभग 35 पेपर करवा देंगे अपन, जिनमें 10 मिनी पेपर और 10 सेमी मेजर होंगे सब्जेक्ट वाइज। और लास्ट के जो 15 पेपर हैं वो फुल लेंथ पेपर होंगे। जब तक एग्जाम चलेगा तब तक टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहेगी? एग्जाम नहीं, एग्जाम रीट के एग्जाम तक हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी। रीट का एग्जाम अगर आगे या पीछे होता है तो अभी क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है क्या ऑफलाइन सीरीज के लिए, या आपसे संपर्क करें आके? तो नंबर बताएं दर्शकों की, क्या नंबर है आपके? टेस्ट सीरीज में जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके अपने नंबर भी हैं, नंबर पर। अच्छा, तो एक बार आप नंबर बताओ दर्शकों को, एक एक करके नंबर, वो आपके मोबाइल नंबर बता दो ताकि जिससे संपर्क कर सके दर्शक। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नंबर की अपन बात करें तो व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल भी उस पर कर सकते हैं, 9413485332। ये नंबर दिखा दो एक बार, कैमरामैन संपर्क कर सकते हो आप, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए। बिल्कुल। और अभी जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं कि हमारे यहीं के हैं, उनके स्टूडेंट है, उनसे बात करवाते हैं आपकी। तो ये इधर दिखाइए कैमरामैन, इधर ये बजरंग सिंह जी है, हमारे भूतपूर्व सैनिक है, तो ये भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। तो इनसे भी बता पूछते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस है, कैसा ये अपना बताइए। हाँ, तो आप बताइए क्या एक्सपीरियंस, कौन कितने आपने सीरीज दी थी? टेस्ट सीरीज करीबन 15-20 टेस्ट दे चुके हूँ। उसमें बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी एजुकेशन का है। हाँ, अभी 6 रीट का उदयपुर कौन सी 6 एकेडमी का है। और पहली क्वालिटी का पटवारी का दिया था
तो उसमें अपने यहाँ से काफी 15 लड़के करीबन सिलेक्ट के बोर्ड पर है। 140 से ज्यादा अंक है। स्टैंडर्ड आपको कैसा लग रहा है? पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है? पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अगर ये क्वालिटी का अगर पेपर अटेंड कर लिया, वो कोई भी पेपर को करेक्ट कर सकता हूँ। करेक्ट सकता। तो मतलब आप लोगों को ये कहना चाहोगे आप संतुष्ट हो स्टेशन से? हाँ, इससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बीकानेर के अंदर और कहीं और स्टेशन मेरा आईडी से नहीं है शायद यहाँ? नहीं है, लेकिन उसमें क्वालिटी वैसी नहीं है। हाँ नहीं है। तो आप रीड की कर रहे हो इसमें? मैं रीट की कर रहा हूँ। अभी रीट की दिसंबर में, जनवरी में उसका एग्जाम है, उसकी तैयारी कर। दोस्तों आपने सुन लिया, बजरंग सिंह जी हमारे फौज साहब है, तो ये रीट की टेस्ट ज्वाइन कर रखी है और बड़ा अच्छा है। और बाकी आप फॉर्म भी सारे हर एग्जाम के फॉर्म भी ऑनलाइन भर जाते हैं। ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। और फोटोकॉपी भी आपकी यहाँ पर कितने फोटोकॉपी क्या रेट है? 45 पैसे पर कॉपी। फोटोकॉपी अपने बीकानेर की जो सबसे सस्ती फोटोकॉपी है, बीकानेर के अंदर सबसे सस्ती रेट में फोटोकॉपी आपको सुविधा है यहाँ पे, सिर्फ स्टूडेंटों के लिए। मैं बता देता हूँ कि ये नहीं कि एक कॉपी 2 कॉपी लेके उनके लिए, सिर्फ स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे बिल्कुल फुल, जो बीकानेर के सबसे सस्ती रेट में 45 पैसे पर कॉपी पर पेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 45 पैसे पर पेज है। तो कोई भी आके अपने एड्रेस एक बार आपको सर बता देंगे, तो एक बार यहाँ का आप एड्रेस बताओ थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपन बीकानेर में अपन बात करें तो तिलक नगर में अपनी लोकेशन है। तो तिलक नगर के अंदर रामदेव जी मंदिर के पास में, अगर बच्चे कई बार क्या दूर से बच्चे आते हैं हमारे टेस्ट के, अभी मैं बताऊं आपको सूरतगढ़ तक के बच्चे अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन में। बीकानेर की नोखा और डूंगरगढ़ तहसील तो अपन कवर करते ही हैं। इस बार 2 बच्चे सूरतगढ़ से भी अपने आए थे। तो कई बार क्या बच्चे लोकेशन के चक्कर में वो गलियों के अंदर भटक जाते हैं। तो जो भी मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगा कि भी बीकानेर में अपने जयपुर रोड सभी जानते हैं। डूंगर कॉलेज से अपन जयपुर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बीकानेर बॉयज स्कूल है, सोफिया स्कूल है, इनके सामने BBS स्कूल, इनके सामने बिल्कुल गुरुद्वारा रोड है। उस रोड पर अपन लगभग 700 से 800 मीटर चलेंगे तो ऑन रोड पर ये अपना जो आप देख पा रहे हैं ये स्टेशनरी शॉप है। इसके बिल्कुल फ्रंट में एक प्लॉट छोड़ के अपनी लाइब्रेरी है, वहीं पेपर कंडक्ट करवाते हैं। बच्चों की अगर संख्या अधिक रहती है, कई बार अपन ने जैसे पीछे मेगा पेपर था पटवारी का, तो अपन ने 125 बच्चों का यहाँ पेपर कंडक्ट करवाया था। उस दौरान अपन ने बिल्कुल लाइब्रेरी के फ्रंट में कॉलेज है, MBD कॉलेज, उस कॉलेज में पेपर कंडक्ट करवाया। कॉलेज रेंट पे ले लेते हो एक दिन के लिए, उसमें पेपर करवाते उस कॉलेज में क्या अपने लाइब्रेरी में लगभग 100 बच्चों की कैपेसिटी तो है, कई बार बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो कॉलेज में लगभग 500 से 1000 बच्चों की भी वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। तो इस टेस्ट के लिए अपन वहाँ उनको अरेंज करवाते हैं। मैंने देखो, मैं टेस्ट की खासियत बताऊँ तो आपको इसमें क्या है कि पेपर के साथ में ये देते हैं एक्सप्लेनेशन सीट। अच्छा, एक्सप्लेन पूरा आंसर पूरे। राजस्थान की एक मात्र कोचिंग है, अपन बात करें तो राजस्थान की एक मात्र कोचिंग है जो पेपर के साथ एक्सप्लेनेशन सीट दे रही है। कोई कोचिंग नहीं है ऑनलाइन, आंसर शीट के साथ उस एक्सप्लेनेशन का आंसर ये बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर अकबर ने महाराणा प्रताप को समझौता करने के लिए 3 प्रतिनिधि मंडल भेजे थे, कई बार क्वेश्चन आता है कब कब भेजे थे या कौन सा कब आया था, डिटेल से मतलब वो आंसर उसमें वो डिटेल के अंदर पूरा देते हैं, कौन आया था कब आया था। तो उससे मतलब मिनिमम जो यहाँ आता है इस सेंटर पर, उस स्टूडेंट के मतलब अगर 150 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता है पेपर में, उसके 150 क्वेश्चन केवल 150 तैयार नहीं होते, वो यहाँ से 750-800% लेके जाता है एक पेपर में लेके जाता है। और क्वेश्चन भी वो लेवल वाले, मतलब जो आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें आने वाले, तो उसी का परिणाम रहा है कि अपने पटवारी के अंदर अपने पास लगभग 60 से 65 बच्चे थे। पटवारी में अपने पास लगभग 20 बच्चे ऐसे हैं, 15 से 20 सिलेक्शन पे जो 240 प्लस जिनका स्कोर है। गुड, शाबाश। 240 दोस्तों सुना आपने, इनके पास 70 स्टूडेंट इनके पास पटवारी के हैं। ये एग्जाम दिया है, उसमें से 20 का सिलेक्शन, ये बोल रहे हैं कि लगभग 100% 20 का सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके 240 से ऊपर नंबर, 240 से ऊपर नंबर, 240 अबव है। मेरिट में लोग बता रहे हैं 230 तक मेरिट जाएगी। 240 से अबव 20 बच्चे हैं। लगभग 3 से 4। SI की सीरीज कब चला रहे हो, कब से शुरू कर रहे हो SI की? सब इंस्पेक्टर की जैसे मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो सब इंस्पेक्टर की भी 4 सेंटरों पर होगी। अपन टेस्ट सीरीज का जो आयोजन केवल बीकानेर सेंटर पर नहीं है, मैं बता दूं। अच्छा, अपना मेरिट यहाँ पे ऑल राजस्थान की बनती है, ऑल राजस्थान की बनती है। मतलब 4 संभागीय जो अपने सेंटर है, संभाग पर बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, तो 4 सेंटरों पर मैनेजमेंट करना, तो सब इंस्पेक्टर की जो अपन विचार कर रहे हैं वो नवंबर तक है। तो 4 सेंटरों से कोऑर्डिनेशन करने के बाद वो टेस्ट सीरीज का आयोजन करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर की जो टेस्ट नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर प्लानिंग है, उसकी नवंबर से स्टार्टिंग है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हिंदी और GK GS
दोनों वो पेपर हैं अपन वो करवाएंगे उसके अंदर। हाँ, तो दोस्तों सुन लिया आपने। और एक चीज बता देता हूँ कि मैं भी ग्राम विकास अधिकारी हूँ। फौजी बाबा अपने एक चैनल का नाम है और अपने मुझे सैनिक है, और यहीं से सिलेक्शन मैंने भी कराया है। इस लाइब्रेरी में भी पढ़ा हूँ। उस टाइम टेस्ट नहीं चलती थी और अभी टेस्ट चलाई है, इसलिए आप इस मौके का फायदा उठाओ, क्योंकि संभागीय स्तर पे यहाँ पे टेस्ट चल रही है। ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। और इतनी कम उम्र में ये जयपाल सिंह जी आपको जो इतना फैसिलिटी और एजुकेशन के अंदर इसको एजुकेशन हब बना दिया इन्होंने आके यहाँ पे, तो इसका फायदा उठाओ यार। मैं यही कहूंगा आपको, ऑफलाइन सीरीज चल रही है यहाँ पे, और जो भी भाई फायदा उठा सकता है फायदा उठाइए। बिल्कुल सिर्फ प्रिंट आउट की रेट है पेपर की सीरीज की इनकी, बाकी कोई वो एक्स्ट्रा कोई पैसे वाला वो सिस्टम नहीं है। आप यहाँ फॉर्म ऑनलाइन भी भरवा सकते हो और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं, पेपर अपन करवाने का ध्येय ये है कि बीकानेर से यहाँ बच्चों जगह सिलेक्शन हो, उसके बाद एजुकेशन का माहौल बना रखे। अगर पेपर के अपन मार्जिन की बात करें, कोई देखे कि मार्जिन इससे हो जाता है। अगर मैं मार्जिन निकालता तो मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट ही नहीं करता। अगर मैं मार्जिन निकालता तो इतने बच्चे हैं कितना अपने प्रॉफिट होगा, तो मैं टेस्ट सीरीज शुरू ही नहीं करता। लेकिन मेरा लाइब्रेरी के बच्चों को मतलब एक प्रॉफिट देने के लिए एक्स्ट्रा आपने अपनी तरफ से एक ऑफर टाइप समझो। लाइब्रेरी के अंदर ये पढ़ाई का माहौल बना रहे, और जो बच्चे हैं अपने यहाँ से सिलेक्शन होके निकले, जो सिलेक्शन होके बच्चा जो अपने को दुआएं देता है वो सबसे बड़ी है। और दोस्तों लाइब्रेरी में बिल्कुल वातावरण के लिए तो लाइब्रेरी है, और फुल डिसिप्लिन है, क्योंकि खुद पुलिस के कमांडो है तो डिसिप्लिन में ही रखते हैं। कोई भी अनुशासनहीनता जो भी करता है उसको दूसरे दिन उसकी छुट्टी कर दी जाती है। ये लाइब्रेरी फिलहाल तो सीटें फुल है, मैं आपको बता दूं। फिर भी आप अगर एडवांस में बोलते हैं सीट खाली होगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं कल जालोर। आज सेमिनार हो रहा है उसका भी अपन बता दें, और सेमिनार भी करवाने जा रहे हैं, जिसमें RS नरेंद्र सिंह जी चौहान अजमेर से पधारेंगे। और सेमिनार में जो सिलेक्शन हुआ उनका सम्मान भी करते हो। बिल्कुल सम्मान भी करेंगे। प्लस बताएंगे आपको, तो ये अभी बताते हैं आपको सेमिनार के बारे में कब करवा रहे हैं। देखिए, जो ये तीनों चारों जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेशन नरेंद्र सर करते हैं। नरेंद्र सर की मैं बात करूं तो काफी टैलेंटेड पर्सन है। 2016 पटवारी टॉपर थे वो, पाली तहसील के अंदर। पाली जो जिले के सिलेक्ट हुए थे पटवारी, उन टॉप अच्छे नंबरों से उनका चयन हुआ था। और अभी वो वर्तमान RS अधिकारी, RS के भी उन्होंने 2 अटेम्प्ट क्लियर किए। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारा जो उपक्रम है वो चल रहा है। नरेंद्र सर भी मतलब जो सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी उसमें बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए उस टेस्ट सीरीज, और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो ERO जो टॉपर है, ERO की 92 पोस्टें थी, उनका टॉपर अपने क्वालिटी एजुकेशन का था। और ERO का 3rd रैंक गणपत जी अपने बीकानेर से थे। बिल्कुल गणपत जी। तो उनका एक सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम होगा। प्लस जो आगामी भर्ती है सब इंस्पेक्टर की, उसकी अपन रूपरेखा भी तैयार तारीख को रखी है सेमिनार आपने। ये सेमिनार विजयदशमी को हमेशा सम्मान समारोह रहता है अपने लाइब्रेरी की, विजयदशमी को। बिल्कुल हाँ, तो विजयदशमी को नरेंद्र सर भी आएंगे और उनकी टीम आएगी। और यहाँ एक सब इंस्पेक्टर के जो बच्चे बीकानेर में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपन एक सेमिनार टाइप में रखेंगे। और जो सम्मानित जो बच्चे हैं जो जिन्होंने सिलेक्शन पाया है, तो वो भी अपने बीच में आकर के अपने को मोटिवेट करेंगे किस तरह उन्होंने तैयारी की और किस तरह उन्होंने सिलेक्शन पाया। दोस्तों सुन लिया आपने। यहाँ से हमारी अपनी इनकी जयपाल सिंह जी की लाइब्रेरी से RO में भी एक स्टूडेंट निकला जो राजस्थान के अंदर 30वीं रैंक है। गणपत जी हैं जो सब इंस्पेक्टर में भी थे, बिल्कुल टॉप पे थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर के अंदर ये नॉर्मलाइजेशन और पेपर लीक की वजह से मेरिट इतनी आसमान छूने लगी थी कि वो कुछ नंबरों से रह गए थे। और अभी उन्होंने RO के अंदर 3री रैंक हासिल की है। वो यहीं के जयपाल सिंह जी के स्टूडेंट हैं और अभी वो फिलहाल ट्रेनिंग पे जयपुर से है ना। बिल्कुल, हाँ, जयपुर ट्रेनिंग पे है। तो दोस्तों अभी और कुछ आपको कुछ दर्शकों को बताना हो तो, नहीं तो हमारा अभी ब्रेक करते हैं। बिल्कुल फौजी बाबा चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और धन्यवाद। तो दोस्तों भी आज इंटरव्यू हो गया इनका, जालोर से पधारे इंटरव्यू लेने के लिए, जबरो जालोर। और भी कल जालोर के लिए चलेंगे और आज इंटरव्यू हो गया इनका। इसलिए मैं तो यही कह रहा हूँ बीकानेर और यहाँ से दूर दूर तक के लोगों को यही कहूंगा कि जितना फायदा उठा सकते हो आप उठाइए। यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है और लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है। अगर सिलेक्शन कराना है तो मैं कहता हूँ इस बंदे से संपर्क कर लीजिए। बहुत ही कम उम्र का बंदा है ये, इतना अपना इसमें टैलेंट बता रहे, दिमाग जो भी मालिक ने दिया, इनको आशीर्वाद है हमारा तो फुल। तो आप भी आके मेरे संपर्क करें, नंबर आपको उन्होंने बता दिया है इसके अंदर। और भी कोई जानकारी और लेना हो आप मेरे चैनल के थ्रू भी मेरे से ले सकते हैं। ओके दोस्तों, सैल्यूट सभी को, धन्यवाद।